नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे जदयू और बीजेपी के साथ साथ कुशवाहा के बारे में कि क्या कुशवाहा जो है एक नई चाल चलने वाले हैं। बिहार के सत्ताधारी जदयू और आरजेडी के गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। वह नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच हुई डील के बारे में लगातार पूछ रहे हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार से पूछा है कि आखिर दोनों के बीच में क्या डील हुई है, ये उन्हें बताया जाए। उपेंद्र कुशवाहा जदयू और आरजेडी के बीच हुए गठबंधन के डील से इतना नाराज हैं कि पार्टी से अलग होने की शर्त पर जदयू से अपना हिस्सा मांग लिया है। उन्होंने अब ये कसम खा लिया है कि जब तक जदयू को तोड़ेंगे नहीं, यानी कि अपना हिस्सा लेंगे नहीं, तब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कुशवाहा एक साथ कईयों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों पूरी तरह से अड़े हुए हैं। बता दें कि कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को बैठक बुलाई है। यह बैठक पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में निष्ठावान नेताओं के साथ होनी है। उसमें उन्होंने जदयू के नेताओं, महात्मा फुले समता परिषद और पूर्व रालोसपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है। इस बैठक के जरिए अब कुशवाहा न केवल शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, बल्कि इसी बहाने वे एक पंथ दो काज साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ वह नीतीश कुमार को अपनी ताकत भी दिखाएंगे और वहीं दूसरी तरफ पार्टी में अपना हिस्सेदारी का भी आभास करा देंगे। संभवतः इसी बहाने वे बीजेपी के साथ अपनी डील को भी एक सार्थक कोशिश तक ले जाने की बात सोच रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी को वो दिखाएंगे कि हमारे पास इतने लोग हैं। यानी कि एक तरह से कहने की यह जो शक्ति प्रदर्शन होगा वो जदयू के लिए होगा कि इसमें हमको, यानी कि हमारी इतनी हिस्सेदारी है, और बीजेपी के लिए होगा कि देख लीजिए हमारे पास इतना बड़ा एक तबका जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब कुशवाहा से दूर जाना चाहती है जदयू। एक तरफ कुशवाहा पार्टी में अपनी हिस्सेदारी लेने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो वे उन्होंने खुला चैलेंज भी कर दिया है। हालांकि अब जदयू की तरफ से भी कुशवाहा को लेकर खुले स्वर में विरोध सामने आने लगे हैं। अब नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जितनी जल्दी हो सके पार्टी को छोड़कर चले जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम को पता है कि कुशवाहा जितने दिन तक रहेंगे पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएंगे। पिछले दिनों तो उन्होंने अपनी समाधान यात्रा के दौरान ये बात दोबारा कही। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिनको जाना है वो जाए, हम देख नहीं रहे हैं किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कौन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब हम अपने नेताओं को उनके लेकर बयान देने से मना कर दिया है। आप जब पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, नहीं तो कोई बातचीत नहीं है। तो जदयू कुशवाहा को क्यों नहीं निकाल रही है? जदयू कुशवाहा को निकाल कर उन्हें तरजीह देना नहीं चाह रही। दरअसल जदयू अगर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती है तो लोगों के बीच में एक मैसेज आएगा कि जदयू ने पार्टी से बाहर कर दिया, और इसका असर आगामी चुनाव पर पड़ सकता है। बता दें कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में जिस जदयू को लवकुश की जोड़ी के नाम से जाना जाता था, उस कुशवाहा समाज को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बाहर नहीं किया जा रहा। बता दें कि जदयू ने पहले ही आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर कर बीजेपी को एक मौका दिया है। ऐसे में अगर कुशवाहा भी उसी दिशा में जाते हैं तो ये दोनों मिलकर आने वाले समय में जदयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जदयू यह चाह रही है कि कुशवाहा पार्टी से भी बाहर हो जाए और उनका वोट बैंक भी जदयू के साथ जुड़ा रहे। ऐसे में अब देखना है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा में इन दोनों ही राजनेताओं के जदयू में नहीं होने से पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा, और आने वाले दिनों में जो बैठक उपेंद्र कुशवाहा की होनी है उसमें वो किस तरह की हिस्सेदारी की बात करते हैं और किस तरह का जो है वो शक्ति प्रदर्शन होता है, ये सब जो है 19 और 20 फरवरी की होने वाली बैठकों पर निर्भर करेगा। तो ये था कुशवाहा, बीजेपी और नीतीश कुमार से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।